नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आ गए हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर के। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि ये सेट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपके क्वेश्चंस की। तो आपने पिछले वीडियो आप देखे होंगे, उसमें हमने कई सारे प्रश्नों पर विचार किया था और अभी हम चर्चा करने वाले हैं आगे जो हमारा चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। ठीक है, मापन है। तो इसी पे शुरू करते हैं। मतलब प्रश्न जो आपके रेलवे एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी या आप अगर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए खास होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको दिया गया है कि एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है। तो एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵ PA होती है। कहने तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि एक निश्चित पृथ्वी के एक निश्चित इकाई या दाब पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का सभी परतों द्वारा बनाए जाने वाला दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। ध्यान रखना है कि वायुमंडल के दाब का जो मास यूनिट होता है, इकाई होती है, वो पास्कल होता है और एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर 446 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है दोस्तों। और मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर दोस्तों 1 मीटर इनवर्स में होता है। तो एक डायोप्टर की जो वैल्यू होती है मीटर इनवर्स होता है। ये RRB GA में पूछा गया प्रश्न है। एक मीटर किसके बराबर होता है। एक मीटर दोस्तों 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। ध्यान रखना कि एक मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है और एक माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन होता है। 1 मीटर में 10⁻13 मिलीलीटर होता है। 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है और 1 मीटर में 10⁻15 फेटोमीटर होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत किससे मापा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लक्स मीटर में मापा जाता है। तो प्रतिशत की माप तो लक्स मीटर द्वारा मापी जाती है। लक्स एक व्युत्क्रम इकाई होती है जो ल्यूमेन पर आधारित होती है। ल्यूमेन कैंडेला का व्युत्पन्न इकाई होता है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमन एक कैंडेला प्रकाशित तीव्रता होती है। आपको ध्यान रखना है, जे में प्रश्न आया हुआ है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू घंटा होता है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 3600 सेकेंड होते हैं। अगर हम लोग वाट सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो जूल के बराबर होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं 10⁻6 जूल, मतलब कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 36 लाख, मतलब कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 336, उसके बाद यहाँ पर 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 और 1 अंक के बाद 10 तो यहाँ 10 लगा सकते हैं, मतलब कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट में कितना यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट में 1000 प्रति जूल प्रति सेकेंड होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1000 जूल होता है। तो किलोवाट कह रहा है तो किलोवाट में अक्सर सी बात है
1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होगा? फिर वही क्वेश्चन आ गया, 1000 वाट होता है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5.5 किलोवाट किसके बराबर होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि 3.6 मतलब 1 किलोवाट घंटा में हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अगर 5.5 की बात करेगा तो उसको क्या करना है, 1 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यह आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि वही फार्मूला आपको लगा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 5.6 किलोवाट को क्या करना है कि इससे से मल्टीप्लाई कर देना है। 5.6 इंटू 10 अगर 5.6 गुणे 10 घाते मतलब 5.6 को 3.6 गुणे 10 घाते 6 से गुणा कराएंगे तो 20.16 गुणे 10 घाते 6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन की बात करता हूं, तो अगर 1 न्यूटन की बात करते हैं तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि F बराबर ma होता है। F यहाँ पर बल होता है, मास, और यहाँ पर ये त्वरण हो जाता है। फिर वही चीज आ गया, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान होता है, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर आ गया वही कि 4.6 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर होता है? तो आपको पता है कि किलोवाट घंटा में 4.1 किलोवाट घंटा में कह सकते हैं कि 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। अगर 4.6 किलोवाट की बात किया जाएगा तो 4.6 गुणे 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.56 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। 2 किलोवाट घंटे में कितना होता है? तो अगर 1 किलोवाट घंटे में होता है 3600 सेकंड होता है, मतलब 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 36 गुणा 72 मतलब 7.2 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि 4.2 किलोवाट जूल होता है, वही क्वेश्चन सेम हो गया कि अगर 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.12 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का यूनिट होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 1 नैनोमीटर की बात किया जाए तो 10⁻⁻9 होता है, आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 कूलाम किसके बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए कूलाम जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि आवेश, कूलाम प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो कूलाम प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उसको एम्पियर कहा जाता है, अर्थात इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है और आवेश बटा समय जो होता है ये धारा के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है इसी में कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? दोस्तों को पता होना चाहिए 1 पिकोमीटर 10⁻12 बराबर होता है। अगला प्रश्न आ जाता है कि 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब न्यूटन मीटर जो होता है ये जूल के बराबर होता है। 100 यूनिट ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है? तो 100 यूनिट ऊर्जा की वैल्यू होती है 3.6 गुणे 10⁸ होता है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट की बात किया जाएगा तो 1 किलोवाट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें 2 से 100 से तो यहाँ हो जाता है 1 यूनिट में अगर इतना होता है तो 100 यूनिट में 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा 8 हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो आपको बताना चाहिए बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापी जाती है, आपको पता होना चाहिए। पनडुब्बी में कौन सा यंत्र लगा होता है? पनडुब्बी में पेरिस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ी बात कर देता हूँ कि पेरिस्कोस्कोप जो होता है पनडुब्बी में उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे व्यक्ति को पानी के ऊपर के दृश्य देखना पड़ता है।
पायरोमीटर जो होता है दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि एपेडियास्कोप का प्रयोग चित्रों के पर्दों पर प्रक्षेपण के लिए देखा जाता है, मतलब जो प्रोजेक्शन होता है उसको देखा जाता है। ऑडोमीटर जो होता है दोस्तों, ऑडोमीटर जो होता है गाड़ी से चलती चाल को मापा जाता है, ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो बैरोमीटर होता है। आपको पता होना चाहिए, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापने वाला उपकरण क्या हो गया, फिर वही चीज आ गया, बैरोमीटर आ गया। तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आपसे बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो 30 क्वेश्चंस रहे हैं जो आपके किस रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं प्रीवियस में। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।